भगवान, ये क्या होता है? जब मनुष्य जीवन में पैदा होता है, बड़ा होता है और जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षित होता है तो उसको नौकरी की आवश्यकता होती है। और जब उसे नौकरी नहीं मिलती तो वो निराशा की ओर चला जाता है। और जब वह निराशा में डूब जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, तब वह खुद ब खुद पत्थरों की मूर्ति पर अंधा होकर विश्वास करने लग जाता है। क्योंकि यह प्रकृति का सत्य है कि इंसान को बुरी चीज बहुत जल्दी अच्छी लगने लग जाती है। वो भगवान से उम्मीद करने लग जाता है कि मेरा भला भगवान कर देगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि वह पत्थर की एक जो मूर्ति है, जिसे कारपेंटर, एक कलाकार काट काट के, छेनी हथौड़ा मार मार के कई दिनों के बाद बनाता है, उस पत्थर को काटता है, तोड़ता है, फोड़ता है, मरोड़ता है, उसके बाद जाकर के वो एक मूर्ति तैयार होती है। तो क्या यह पत्थर या मंदिर में रखी हुई मूर्ति मनुष्य को कुछ दे सकती है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं दे सकती। यदि ऐसा होता तो इस देश के संसद में बैठने वाले मोदी और योगी जी जैसे लोग, या इस देश के तमाम संसद में बैठने वाले लोग इस देश के संसद में जाकर नहीं बैठते। वो कहाँ जाकर बैठते हैं? मंदिर में, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा भगवान की पूजा करने से अपने आप मिल जाता। और इस प्रकार हम जब एग्जाम में फेल होने लगते हैं तो हमें डर सताता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। यदि कोई किसी से प्रेम करता है और वह हार जाता है हालत से, तो उसे ऐसा लगता है कि अब मैं असफल हो गया। उसके अंदर का जो डर होता है वो उसे मजबूर करता है उस मूर्ति की तरफ लेके जाने के लिए। और इस प्रकार वो इंसान अंधा होकर उस पर विश्वास करने लग जाता है, जिसे हम भगवान कहते हैं। क्या वास्तव में भगवान नाम की कोई चीज है? ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसके लिए बुद्ध ने बहुत भयंकर बड़ी तपस्या की और अपने जिंदगी का सार बताया और ढूंढा कि भगवान नहीं है। लेकिन भगवान है, यह अवधारणा कौन देता है इस देश को? कौन लाता है ये इस देश का? सिर्फ ब्राह्मण। किसके लिए? सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि वो इस देश के लोगों को गुमराह कर सके, मिसगाइड कर सके, लोगों को उल्लू बना सके, जिससे उन मंदिरों में आने वाला पैसा उनकी जेब में जाए और वो अपना पेट पालन करे और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। और इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी उन मंदिरों में जा जा करके दान करे और वो उस दान के पैसे को इस देश का ब्राह्मण उस पैसे से ऐश कर सके। भारत जैसे देश में लाखों प्रतिदिन बलात्कार होते हैं। क्या उस भगवान को शर्म नहीं आनी चाहिए? इस देश के मंदिर में जब बलात्कार होते हैं छोटी छोटी बच्चियों के, तो ये सोचने लायक बात है। क्या उस भगवान को शर्म नहीं आनी चाहिए? लेकिन शर्म किसे आएगी, कैसे आएगी, किसको आएगी और क्यों आएगी? क्योंकि भगवान नहीं है। ये हजारों वर्ष पूर्व इस देश में बुद्ध ने समझाया है। जो बलात्कारों को नहीं रोक सकता, जो बलात्कारियों को सजा नहीं दे सकता, ऐसे भगवान के मंदिर में जाकर के क्या फायदा है? जब महिला चिल्लाती है, जब उसके साथ बलात्कार होता है, चिल्लाती है, चीखती है, मरने की दुआ मांगती है, क्या उस महिला का दर्द, क्या उस महिला की चीख
उस भगवान के कानों में नहीं गूंजती है? तो सोचिए, जिस भगवान को हम मानते हैं वह कितना पापी होगा, कितना बेशर्म होगा। ये बात सभी को समझना चाहिए और इसलिए ये बात स्वीकारने से पहले आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। किसका? भगवान का। उसका अस्तित्व स्वीकार करना यह एक प्रकार से पाप है। क्या भगवान का कर्तव्य नहीं है दोषियों को, जो महिला पर बलात्कार करते हैं, जो महिलाओं पर जुल्म ढाते हैं, उनको सजा देना, ताकि पुरुष के दिमाग में ये बात कभी आए ही नहीं और वह इतना क्रूर व्यवहार नहीं कर सके। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान है ही नहीं, तो उस मूर्ति को शर्म कैसे आएगी? उस मूर्ति को शर्म कैसे आएगी? ये प्राचीन काल का इस देश के ग्रंथ में लिखा है कि दो दूत आते हैं जिनका नाम अश्विनी कुमार है और वो एक ऋषि के घर में जाते हैं। उसका जो पति था ऋषि, वो घर पर नहीं होता, उनको कोई संतान नहीं थी। तो अश्विनी कुमार उस ऋषिनी की परीक्षा लेने के बहाने घर जाते हैं और इस स्त्री की परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास दवाई है जिससे तुम्हारा पति जवान हो जाएगा। तुम्हारा पति बूढ़ा है, इसलिए ये दवाई तुम्हारे पति को खिलाना चाहिए, तो वह जवान हो जाएगा। और उन दोनों ने उस महिला के साथ कुकृत्य किया, उसे च्यवनप्राश नाम की दवाई दी और वहाँ से चले गए। ये महिला के लिए प्रलोभन था, क्योंकि वह सुंदर थी, जवान थी। उसकी नीयत उस महिला के स्त्री पर, उस महिला की सुंदरता पर थी और उसके साथ कुकृत्य किया और उसे पुत्र मोह में, जो वो लालची थी, अपना रिश्ता बनाकर वहां से निकल गए। और उस महिला ने उन अश्विनी कुमारों के हवाले अपना जिस्म कर दिया। क्या ये बात नहीं सोचना चाहिए? अगर ऐसा है तो वो भगवान कहाँ था? क्या उस भगवान को शर्म नहीं आनी चाहिए कि उस महिला के साथ गलत हो रहा है? और इस प्रकार से भारत के तमाम जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं ऐसी ही कहानियों से ओतप्रोत है। इसका मतलब यह है कि अगर भगवान उस काल में होता तो रोक सकता था, लेकिन भगवान नहीं है। न तब था, न अब है, न भविष्य में कभी रहेगा। और इसलिए आज इस देश के सांसद, विधायक जितने भी प्रकार की अय्याशियां कर रहे, जनता पे जो जुल्म ढा रहे, वो इस देश की मिसाल है। और आज भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, तो इस बात से सोचना चाहिए कि भारत में दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। थोड़ा सोचिए, क्या भारत के 33 करोड़ देवी देवता बेरोजगारी के लिए कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं? अगर ये कुछ कर नहीं सकते 33 करोड़ भगवान मिल करके, तो फिर इन भगवानों को क्यों मानना चाहिए? क्यों माने इन भगवानों को? मैं समझता हूं इनको अपने घरों से फेंक देना चाहिए। जो इस देश की महिलाओं का नहीं हो सकता, जो इस देश में बेरोजगारी पर नहीं बोल सकता। आज 26,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, क्या उनकी आत्महत्याएं नहीं रोक सकता? क्या उन किसानों की आत्महत्याएं नहीं रोक सकता? आज कश्मीर में जो हालात बिगड़े हुए, क्या उन हालातों को, जो 33 करोड़ देवता इस देश में माने जाते और है, तो क्या वो नहीं रोक सकते? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो भी हो रहा है, जो भी करवा रहा है, वो इस देश का ब्राह्मण करवा रहा है। कौन करवा रहा है? इस देश का ब्राह्मण। तो जिन भगवानों में अगर नौकरी दिलवाने की क्षमता नहीं है, ऐसे भगवान को मानने से क्या फायदा है?
सच्चाई ये है कि जब इस देश का एससी एसटी और ओबीसी का लोग, इस देश का ओबीसी का इंसान जब मंदिरों में जाता है, पूजा अर्चना करता है और जो चंदा देता है, जो डोनेशन देता है, उससे मिलकर इस देश का ब्राह्मण अपना पेट भरता है और ये उसका सबसे बड़ा आरक्षण है। वो ये बात नहीं बताना चाहता, इसलिए वो आपको हिंदू बनाना चाहता है, वो आपको जातियों में विभक्त करना चाहता है, विभक्त करके रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो आप लोगों पर हुक्म कर सके, इसलिए कि वो आप लोगों पर हुक्म कर सके। जब एक बेरोजगार इंसान को एक नौकरी नहीं दे सकता तो फिर वो किस काम का है? वो मजदूर जो 200 रुपया कमाता है, शाम को नारियल, अगरबत्ती और क्या क्या लेके जाता है और भगवान को चढ़ा देता है, और इस प्रकार जब त्योहार आता है तो हजारों खर्चा करता रहता है बच्चे को भी, लेकिन बाप उस बच्चे को ये शिक्षा दे करके इसी प्रकार से बर्बाद होने की, खुद भी मजदूर रहता है और बेटे को भी मजदूर बना करके रखता है। यही तो चाहता है भगवान। मैं पूछना चाहता हूं, अगर भगवान है तो उसको समझ में क्यों नहीं आता कि वो इस देश के गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग, इन पर ध्यान दे? ये सोचना आप लोगों का काम है। इसलिए भगवान के चंगुल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और सारा जीवन ये जो फिजूल खर्ची आप लोग करते हैं, इस ढोंग को, इस अंधविश्वास को, इस पाखंड को अपने आप से दूर रखना पड़ेगा। हम इंसान हैं और हमें इस माध्यम से जानवर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो इंसान का काम ये नहीं है सिर्फ खाना खाना और टॉयलेट जाना। क्या कोई भगवान सच में किसी को नौकरी दे सकता है? अगर नौकरी देता तो हमें शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत क्यों होती? इसलिए शिक्षा पे ध्यान दो और रोजगार पे ध्यान दो। ये दो चीजें अगर आपके पास होगी तो आप अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हो। अन्यथा आपने जो गुलामी का जीवन जिया है वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर भगवान नौकरी देता तो भारत के नंगे दाढ़ी, नंगे साधु संत जो रहते वो मार्क जुकरबर्ग के पास नौकरी करते, बिल गेट्स की कंपनी में काम करते। क्या भारत का मोहन भागवत बिल गेट्स के पास नौकरी कर सकता है? ये सोचने लायक बात है। क्या मोदी, क्या योगी अडानी या अंबानी के कंपनी में काम कर सकते हैं? क्या उन्हें मैनेजर का पोस्ट मिल सकता है? इस देश के साधु संत अगर है तो उन्हें अपने मंदिरों में पूजा पाठ करना चाहिए शांति से, लेकिन आज वो इस देश का माहौल खराब किए हुए है। क्या किए हुए है? इस देश का माहौल खराब किए हुए है और जगह जगह मंदिर में मस्जिद और मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है, लेकिन भारत के संविधान की बात कोई नहीं करना चाहता। इस देश के लोगों को नौकरी चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत का अडानी और अंबानी जब कंपनी खोलता है तो वो लोगों को नौकरी देता है, उनके प्राइवेट कंपनी में वो नौकरी पे रखता है, लेकिन कंपनी के गेट के बाहर एक मंदिर बना देता है और बोलता है कि मजदूरी के लिए मैं सिर्फ 8,000 ही दे सकता हूं एक महीने का, और वो 8,000 ही पगार देता है। और उसको लगता है वो मंदिर इसलिए बनाता है कि अगर इससे ज़्यादा आपको सैलरी चाहिए, पगार चाहिए, तो गेट के अंदर मैंने भगवान बनाया है, एक मूर्ति बनाई है, एक मंदिर बनाई है, जाओ और उस मंदिर के भगवान से पैसा मांगो, क्योंकि आपकी आस्था उस मंदिर में है, इस देश के एजुकेशन में नहीं है, इस देश के शिक्षा में नहीं है। तो जाओ
ये कौन कहता है? इस देश का अदानी और अंबानी, बिल गेट्स जैसे लोग। क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या इस देश के योगी को, क्या इस देश के मोहन भागवत को कभी नौकरी दे सकते हैं? अगर उनको नौकरी देते तो वो इस देश की संसद में नहीं आते, क्योंकि ये आरएसएस के ही सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जो इस देश को गुमराह करना चाहते हैं। भारत में आज जिस प्रकार शिक्षा की गति की गई है, ये हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए इस देश में मंदिरों को छोड़ो और वो लाइनें शिक्षा की तरफ लेके जाओ। अगर शिक्षा आपके बच्चे ग्रहण करेंगे तो कल उनका भविष्य बनेगा। अदरवाइज यही शिक्षा लेकर के सारी जिंदगी वो गुलामी की तरफ जाएंगे। मैं संजय।